लेकिन चलिए बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और आज हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी या थोड़ी सी थकान महसूस की मार्केट ने। ऑफ कोर्स डिसेंट स्टार्ट रहा, उसके ठीक बाद इस वक्त अगर आप देखेंगे 18,344 के लेवल्स जो कि मजबूती के थे वहां तक जाने के बाद 18,261 के स्तरों पर इस वक्त निफ्टी जो है वो सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही बैंक निफ्टी की तस्वीर भी देखेंगे। बैंक्स फाइनेंशियल्स की तरफ से छोटे मझौले बैंक्स में ऑफकोर्स हमने देखा कुछ हद तक बाइंग क्रिएट होती हुई दिखी। ड्यूरिंग द डे हमने देखा, इनफैक्ट जब बाजार खुल रहे थे तब भी हमने देखा कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में एक अप मूव जरूर नजर आया था, लेकिन आज वहां से भी वॉलेटिलिटी नजर आ रही है। हालांकि ब्रॉडर इंडेक्सेस की अगर बात करें वहां पर हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर दिखेंगे। ऊपरी स्तरों से दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। आईटीसी, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बाजार पर बड़ा दबाव बनाने का काम किया है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे क्लियरली फ्यूचर्स में भी कमजोरी नजर आई, जिसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट था जो कि बाजार पर पड़ता हुआ दिखा। लेकिन रिजल्ट हैवी का सीजन चल रहा है और जहां जहां नतीजे आते हुए दिख रहे हैं उनका एक इम्पैक्ट है जो कि बाजार पर क्लियरली पड़ता हुआ आप देखेंगे। जैसे कि एमडीआर के नंबर्स जो पॉजिटिव आए, उसके ठीक बाद हमने देखा स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट 7% की बढ़त के साथ स्टॉक प्राइस मूव करता हुआ। दिन भर में अच्छी मजबूती, बाजार की कमजोरी में भी इस स्टॉक में वन साइड अप मूव देखने को मिले। टाटा मोटर्स में 1% की तेजी के साथ 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर लेवल्स देखें और इस वक्त अगर आप देखेंगे 21 फरवरी 2022 के बाद पहली दफा 500 रुपए के पार टाटा मोटर्स का स्टॉक और इस वक्त भी सेटल होता हुआ करीब 1% की तेजी के साथ। अच्छे नतीजों से कंजाई नैरोलैक में भी अच्छी मजबूती देखने को मिली, 3% का उछाल वहां पर भी देखने को मिला। तो क्लियरली हम देख रहे हैं रिजल्ट के दम पर स्टॉक्स में मूवमेंट चाहे फिर अपसाइड हो या डाउनसाइड हो इस वक्त नजर आ रही है। एफएनओ में ल्यूपिन, एसआरएफ, रेन इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, ये सारे के सारे नंबर्स हैं। एसआरएफ के नतीजे आते हुए दिखे और उसके बाद एक रिजल्ट का इम्पैक्ट जो कि देखने को मिला। ड्यूरिंग द ट्रेड्स अभी हमने आधे घंटे में रेमंड के नंबर्स भी देखे और नतीजों के ठीक बाद वहां पर भी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट पर भी रिजल्ट का रिएक्शन है जो कि देखने को मिल रहा है। ऑल इन ऑल मार्केट का सेटअप अगर आप देखेंगे कल काफी अच्छी मजबूती थी, आज संभलने की कोशिश जरूर रही, लेकिन डाउनसाइड जो है वो ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल 18,300 के नीचे हम देख रहे हैं 18,260 के आसपास निफ्टी सेटल होता हुआ। कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करेंगे आज आईटी पैक और डिफेंसिव से फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक ने बाजार को संभालने का काम किया। टीसीएस क्लोजिंग के वक्त आप देखेंगे करीब 1.5% की तेजी। एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, रिलायंस जैसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी मजबूती के साथ बाजार को इस वक्त संभालने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिकवाली का दबाव हम देख रहे हैं आईटीसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक जैसे काउंटर्स हैं जो कि लाल निशान के साथ इस वक्त टूटते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियरली ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझने की कोशिश करेंगे ज्यादातर सेक्टर में इस वक्त कमजोरी है, सिर्फ आईटी, ऑटो और फार्मा को छोड़ दीजिए। ऑटो और ऑटो एंसिलरी की चाल लगातार पॉजिटिव नजर आ रही है और आईटी में हम देख रहे हैं कुछ हद तक इस वक्त बाजार में मोमेंटम क्रिएट होता हुआ। मेटल्स, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, एफएमसीजी, रियल्टी, हर तरफ इस वक्त जो है बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। फाइनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 18,260 के लेवल्स पर निफ्टी में क्लोजिंग। बैंक निफ्टी में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव, सेंसेक्स 61,761 के लेवल्स पर हल्की सी सही, लेकिन कह सकते हैं कि डाउनसाइड आज नजर आई और ये कंसर्न पैदा करती है क्योंकि इस वक्त जहां बाजार वन साइड अप मूव दिखा रहा था, इस तरह के मोमेंटम के साथ या कह सकते हैं कि करीब 123-25 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में भी नजर आना 43,182 के स्तर पर इस वक्त क्लोजिंग है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज कर रहे हैं। एडवांसेस जो है वहां पर कमजोरी 920 एडवांसेस के सामने 1155 डिक्लाइंस। राजेश जी